नाजरीन, बड़ी गम की दास्तानें आपने सुनी होंगी, बड़े मजबूर लोगों के हमने इंटरव्यू भी किए होंगे, लेकिन जो आज मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, इनका ये बोर्ड जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है कि यहाँ पर जब मैं गुजर रहा था मेरी निगाह पड़ी तो मैं वहाँ ही रुक गया। जब मैंने इनकी दास्तान सुनी तो मेरी भी आंखों से जो है वो आंसू आना शुरू हो गए। बहुत मजबूरी और इंसान पर बुरा वक्त आता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना बुरा वक्त भी कैसे आ सकता है कि कोई इंसान अपनी कीमत लगा दे और उस कीमत पर ख़ुद को ही फ़रोख्त करना। चाहे ये लियाकत अली हैं, इनसे जानते हैं इनकी कहानी क्या है। इंसान बराए फ़रोख्त, वो भी कीमत भी खुद ही लगा दी, 40,000 रुपये। क्या हुआ लियाकत साहब ज़िंदगी में ऐसा कि आप इतने मजबूर हो गए कि ख़ुद को ही फ़रोख्त करने पे लग गए? सर, कीमत इसलिए लगा ली कि मैं 40,000 रुपये में मेरा ना इलाज होता है, ठीक है। मैं अपना इलाज करवा लूँ, जो मुझे पर 40,000 रुपये खर्च करेगा ना, मैं सारी ज़िंदगी उसका ताबेदार। लोग यार एक कुत्ता खरीद के ले जाते हैं 5-5 लाख रुपए का, यार मैं सारी ज़िंदगी उसकी चौकीदारी करूँगा? मैं इंसान हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में इतने अच्छे वक्त देखे हैं कि मेरा अपना ज़ाती कारोबार आज से सन 92-93-94 में कोई 15-16 लाख रुपए का था। मैंने सब कुछ बेचकर अपनी माँ पर लगा दिया। मेरी माँ को दिल का मसला था, कि दवाइयाँ लेकर आते थे, अस्पताल लेकर जाते थे, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, सब कुछ जो कुछ भी था मेरे पास मैंने सब का बेचकर अपनी माँ पर लगा दिया। मुझे उसका आज तक ज़रा बराबर भी दुख नहीं कि यार मेरा इतना कारोबार या मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्यों कि मेरी वालदा जाते वक्त मुझे उनके अल्फाज मेरे कानों में आज भी याद हैं कि बेटा मैं तुमसे इस जहाँ में राज़ी हूँ और उस जहाँ में भी। बाप आखिरी सहारा था, उसे लेकर लाहौर आ गया और लाहौर में मुझे मजदूरी करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। उसे बाजू को फौतू में 4 साल हो गए। उसका बाजू नहीं छोड़ा बुढ़ापे में, आखिरी दम तक। जब वो फौत हो गए उसे गोजरा दफना दिया, फिर लाहौर आ गया, मेहनत मजदूरी करने लग गया। अब मैं काले जरगान का मरीज हूँ, दमे का मरीज हूँ, मेरे वालिद भी दमे का मरीज था। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। मेरी रिक्वेस्ट है कोई साहब अजियत मुझे 40,000 रुपये अगर लगाए तो आपका इलाज हो जाएगा। आपको आपने क्या बताया, क्या क्या बीमारी है? यरकान काला और दमे का मरीज हूँ। आप क्या करते थे, क्या कारोबार था आपका? पहले मैं दर्जी का कारोबार करता था, पीछे बनाया हुआ था, रेंट मोटरसाइकिल पर रखे हुए थे। अब मेरे को कुछ भी नहीं मेरे पास बेचने के लिए। तो किस तरह आप गुजर बसर करते हैं? क्यों, कब से यहाँ पर आके आप बैठे हैं, क्यों इतने मजबूर आप? 2 दिन से कल आया हूँ, पिछले शाम के वक्त या आज आया हूँ 2 बजे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं हो रही है, अंदर से खून आना शुरू हो रहा है। तो कोई खुदा के लिए मेरा इलाज करवा दीजिए। नाज़रीन, ये शख्स जो है, ये कलमा चौक से जब आप लोग इधर फिरोज़पुर रोड पर मुस्लिम टाउन नहर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये रास्ते में एक साइड पर बैठे ये इंसान बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड, और दूसरा जो इनका एक और बोर्ड है नीचे, वो भी अगर आपको दिखाएं तो उस पर ये अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा इलाज करवा दो। मुसलमानों, तमाम मुसलमानों को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं, कोई पैसे नहीं मांग रहे आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर अल्लाह ने आज आपको दिया है तो कोई इंसान इस वक्त इतना मजबूर है कि वो इलाज के लिए अल्लाह रसूल के वास्ते आपको दे रहा है और कह रहा है कि उसका इलाज करवा दो। कोई लालच, कोई आप पैसे नहीं मांग रहे, आप कोई भीख नहीं मांग रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं कि आपका इलाज हो जाए। इलाज हो जाएगा तो क्या आप समझते हैं कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फिर से 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। मेरे नबी की जोड़ों का सदका, मैं भीख मांगने से तो बेहतर है मर जाना बेहतर है यार, उससे तो बेहतर है मौत रब दे दे। आपको लंबी दे, लंबी उम्र दे। आपके बच्चे भी हैं? 2 हैं बच्चे। क्या उम्र है उनकी? एक की 14 साल है, एक छोटी बच्ची है उसकी। छोटे हैं अभी, बिल्कुल बच्चे भी छोटे हैं, कमा नहीं सकते। नाजरीन, अभी बच्चे जो हैं वो जब तक मेहनत मजदूरी कर रहे थे, जब तक वो कर सकते थे वो कर रहे थे। अब
जो है वो बीमारी की वजह से इस कदर लागर हो गए हैं कि उन्होंने अपनी कीमत लगा दी है और इस वक्त सड़क किनारे बैठे हुए हैं। बड़े मुसलमान होने के नाते नाज़रीन हमारे पास बेतहाशा अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को बेतहाशा नवाजा है, बेतहाशा रिज्क दिया है। और हमारे यहाँ बड़े सारे अस्पताल में ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई शख्स जो कि जिसके पास पैसा हो पैसे से इसका इलाज करवा दे, बल्कि जो शख्स कोई जिसके पास ऐसा इख्तियार हो किसी अस्पताल में, कोई ऐसा डॉक्टर हमारे यहाँ कोई ऐसा मसीहा हो जो इस शख्स का इलाज करवा सकता हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस शख्स का नंबर देता हूँ। नाजरीन जो देखने वाले हैं, अगर आपका कोई जानने वाला कोई डॉक्टर है, अगर आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं कि इस बंदे की देखें कि कोई मदद हो सकती है तो वो मदद कर दें, या कोई डॉक्टर है या कोई ऐसा साहिब हैसियत या साहिब इख्तियार शख्स है जो इस शख्स की मदद कर सकता है, तो मेरी ये अपील है उससे कि लाजमी करें। आप क्या अपील करेंगे अब आखिरी कि इस वक्त आप इस हालत में हैं, इस कदर मजबूरी में हैं कि मैं वो बयान नहीं कर सका आपकी मजबूरी उस तरह, लेकिन क्या आप अपील करेंगे उन लोगों से जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनके पास इख्तियार है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई अस्पताल का मालिक है, कोई शख्स तो होगा जो आपका इलाज करवा सकता है, उससे क्या अपील करें? यही अपील करूंगा कि यार लोग जानवर 5-5 लाख रुपए के कुत्ता वो दरवाजे पे बांधने के लिए खरीद लेते हैं, तो मैं तो फिर इंसान हूँ, मैं उसकी चौकीदारी करूँगा, उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगा, सिर्फ मेरा इलाज करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, सिर्फ एक इलाज की अपील है, अगर कोई कर सकता है मदद तो इनकी लाजमी करे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।